यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर आपकी फैमिली में किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपके पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो जाता है, 5 सबसे बड़े कारण क्या है ब्लड प्रेशर हाई होने के, और प्राकृतिक तरीके से आप ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाइयों के। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो 120 क्या है, 80 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू कर देते हैं आज की वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर आज के समय की बहुत कॉमन समस्या है। बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिरकार ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारे पूरे शरीर में ब्लड, रक्त एक स्पीड, एक गति के साथ दौड़ता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब वो ब्लड प्रेशर बनता कैसे है, ब्लड को प्रेशर, गति देने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा हार्ट। आपने देखा होगा कि आपका हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो जब आपका हार्ट सिकुड़ता है तो वो ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में जाने के लिए, पूरे शरीर में भेजता है, और जिस गति से वो ब्लड हमारे शरीर की ओर जाता है हार्ट से, वो गति होती है 120, जो नॉर्मल गति है, जिसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर जब शरीर से वापस हार्ट की ओर ब्लड आता है, उसकी स्पीड, उसकी गति होती है 80, और उसको बोला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब आपको समझ में आ गया कि आखिरकार 120/80 कहां से आया और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। अब आप ये समझिए, आखिरकार ये ब्लड प्रेशर हाई कैसे होने लगता है, क्यों हो जाता है। बड़ी सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं आपके लिए ये एक स्टिक लेके आया हूं जो खोखली है। ये देखिए, ये खोखली है। तो होता क्या है, हमारा जो हार्ट है हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स के थ्रू दौड़ता है, और आर्टरीज और वेन्स इस तरह से खोखली होती है, तभी तो इनके अंदर से ब्लड जाएगा ना हमारे पूरे शरीर में। तो इनके अंदर से हमारे पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता रहता है। अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, सिंपल कारण क्या हो सकते हैं, या तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता आप समझ रहे हैं, ये छोटा हो जाए। ये रास्ता छोटा कैसे होगा, जब इसके चारों तरफ यहां पे ये गंदगी जमा हो जाएगी तो ये रास्ता छोटा हो जाएगा। अब जब जो रास्ता बड़ा था उसमें ब्लड जो था वो इजीली फ्लो कर रहा था, पर जब ये रास्ता छोटा हो जाएगा तो ब्लड तो शरीर में उतना ही है। अब उतने ब्लड के लिए रास्ता छोटा मिलेगा तो हार्ट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, और ये जो छोटे रास्ते से ब्लड जाएगा वो अधिक तेजी के साथ जाएगा। वो अधिक तेजी के साथ ब्लड जाना ही ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों की बात। अब ये रास्ता छोटा कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी समझिए। 2 कारण हो सकते हैं, या तो इसमें अंदर, आर्टरीज में अंदर, वेन्स में अंदर की जो परत है उस पर गंदगी जमा हो जाए। गंदगी कहां से आती है इसके बारे में बात करेंगे। या फिर ये वेन से आर्टरी सिकुड़ जाए, सिकुड़ के छोटी हो जाए, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो 5 सबसे बड़े कारणों के बारे में बात कर लेते हैं हम ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो होता है अत्यधिक नमक का सेवन करना। बहुत ज्यादा नमक आप खाते हैं। नमक कैसे खा सकते हैं आप ज्यादा, एक तो आप सब्जी में बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, दूसरा जो मैं बहुत नॉर्मली देखता हूं, जब आप सैलेड खाते हैं, सैलेड के ऊपर से नमक डाल लेते हैं, ऊपर से नमक डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, हमारे शरीर में पानी जमा होने लगता है, जिससे आपके हार्ट पे अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है, अतिरिक्त दबाव पड़ता है, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो सबसे पहला कारण तो नमक ही हुआ, अत्यधिक नमक का सेवन। अब दूसरा कारण होता है स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी। यदि आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, स्ट्रेस रहती है या एंजाइटी रहती है, तो उससे आपके शरीर में तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। उसकी वजह से भी आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है
मोटापा या गलत खान पान। यदि आपके शरीर में मोटापा है, शरीर में चर्बी बढ़ी हुई है, तो आपके हार्ट को अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने के लिए। यदि आप गलत खान पान करेंगे तो आप तली भुनी बहुत ज्यादा चीजें खाएंगे, बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें खाएंगे, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा शुगर खाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर गंदगी जमा होने लगेगी और वो रास्ता छोटा हो जाएगा और हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। तो तीसरा ये कारण हुआ कि आपका गलत खान पान है और आपको मोटापा बहुत ज्यादा है। चौथा जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है वो है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। मतलब आप पूरा दिन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आपका माइंड का वर्क है सारा, फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। अब फिजिकल एक्टिविटी जीरो होती है तो आपकी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, और जब सिकुड़ने लगेंगी तो मैंने आपको बताया ब्लड तो शरीर में उतना ही है बट रास्ता छोटा हो गया है। रास्ता छोटा हो गया है तो वो प्रेशर के साथ पूरे शरीर में जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और पांचवा एक जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है स्मोकिंग और ड्रिंक करना। क्या ड्रिंक करना? स्मोकिंग। मतलब बहुत लोग मैं देखता हूं चेन स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इवन ये जो कोल्ड ड्रिंक्स भी आती है ना, ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो जब आप स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उससे भी आपकी जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। एक और कारण होता है जो बहुत कॉमन होता है, वो होता है हेरेडिटी। मतलब आपके दादाजी को ब्लड प्रेशर की समस्या थी, आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की समस्या थी, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ये तो हमने कुछ कारणों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक तरीके से बिना दवाइयों के क्या हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कंट्रोल किया है। इसका एग्जाम्पल हमारे इस चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस हमने पोस्ट कर रखी हैं। एक चंद्रभेदी की वीडियो हमने डाली हुई है, इंस्टेंटली ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। एक घंटे की योग अभ्यास की वीडियोस हमने डाली हुई है, लाखों लोगों ने उनको देखा है, करोड़ों लोगों ने उनको देखा है और उनमें कमेंट भी किए हैं, उनको कितना लाभ हुआ है वो कमेंट पढ़ के देख लीजिएगा। इसके बारे में खैर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला, नेचुरली प्राकृतिक तरीके से यदि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको नमक जो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको कम करना पड़ेगा। सैलेड पे ऊपर से नमक डालना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, वो बहुत नुकसान देता है यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है तो बहुत ज़्यादा नमक ना खाएं। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा हमने बात की थी स्ट्रेस या तनाव लेना। यदि आप अपने जीवन से स्ट्रेस को, तनाव को, एंजाइटी को कम कर देंगे तो आप देखेंगे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इजीली, आसानी से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अब स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? प्राणायाम का, योग अभ्यास का। स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छा कोई उपाय है तो वो है प्राणायाम। हमने हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए उसकी पूरी वीडियो बना के अपने इस चैनल पे पोस्ट कर दी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस वीडियो को देखिएगा और रोजाना हमारे साथ साथ प्राणायाम करिएगा। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नॉर्मल होने लगेगा। अब हम तीसरी चीज के बारे में बात कर रहे थे, अत्यधिक मोटापा और गलत खान पान। ये सबको पता है, सब जानते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा ये जो चिप्स आते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा नमक होता है। आप बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजें खाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा नमक होता है, वो भी आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो उनको खाना कम करिए। घर का बना हुआ शुद्ध सुपाच्य भोजन करें, बहुत ज्यादा तेल ना डालें, अच्छा खाना बनाएं घर पे, है ना। उसमें आप अंकुरित अनाज को अपने जीवन में ऐड करें। चाय और कॉफी को
जितना हो सकता है कम कर दें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी से भी ब्लड प्रेशर आपका बहुत बढ़ता है। अब अगला, आप नियमित योग अभ्यास और प्राणायाम करें। एक एक घंटे की वीडियो हमने अपने इस चैनल पे पोस्ट कर रखी है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस वीडियो को चलाना है और हमारे साथ साथ योग अभ्यास करना है। बहुत सिस्टमैटिक वीडियोस हैं, कहीं कोई चार्ज पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप देख के हमारे साथ योग अभ्यास कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की। उन वीडियोस के कमेंट पढ़ के देखिएगा, कितना अच्छा रिजल्ट्स मिला है। लोगों का ब्लड प्रेशर भी कम होता है, नॉर्मल हो जाता है। काफ़ी लोगों की तो दवाई भी छूट जाती हैं। तो आपको रोज़ाना योग अभ्यास करना होगा। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम वीडियो देख के नहीं कर सकते योग, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। हमने स्पेशल बैचेस चलाए हुए हैं जो उन लोगों के लिए हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या कोई मेडिकल कंडीशन रहती है या किसी को डायबिटीज़ है। तो स्पेशल बैचेस हमने चलाए हुए हैं। उनमें क्या होता है, हम भी आपको देख पाते हैं और हम आपका पोस्चर करेक्ट करते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि आप हमारे साथ साथ 1 घंटा योग अभ्यास करें। मतलब हमारी ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लासेस की जैसी ही होती हैं। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करना होगा। नंबर है 7042633323। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी कि किस समय पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अब उसके बाद लास्ट, आपको धूम्रपान को छोड़ना होगा। धीरे धीरे उसको कम करिए और पूरी तरह से, यदि आप छोड़ सकते हैं, यदि आप रोजाना योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे आपकी विल पावर बढ़ती है। जब विल पावर बढ़ती है तो आप ऐसी चीज़ों को भी कर देते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो रोजाना योग अभ्यास करिए, धूम्रपान और शराब से दूर रहिए, क्योंकि उससे आपके शरीर में बहुत सारे नुकसान होते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता है, आपके हार्ट पे प्रॉब्लम होती है, आपके किडनी पे प्रॉब्लम होती है, आपके लिवर को प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये देखिए, आज की ये वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी काम की चीज़ें बताई हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत कम मिलती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे हमने बहुत अच्छी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं। किसी भी बीमारी को लेके, जैसे डायबिटीज़ हो, सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस, जिसके लिए आपको पेड कोर्सेज खरीदने पड़ते हैं, हमने इस चैनल पे फ्री में पोस्ट कर रखी हैं। आपको सिर्फ वीडियो चलानी है, हमारे साथ साथ योग अभ्यास करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट्स में योग या योग अभ्यास जरूर लिखिएगा, है ना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।